कहानी की शुरुआत में हमें एक पपेट थिएटर दिखाया जाता है जहां बैस्टर नाम का एक पपेट मास्टर लोगों को अपना पपेट शो दिखा रहा होता है। वो इस काम में बहुत ही माहिर था। वो एक मैजिकल डिस्क की मदद से उन पपेट में जान डाल देता था, जिसकी वजह से लोगों को उसका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता था। लेकिन बैस्टर के और अच्छा बनने की जिद ने उसमें घमंड और लालच पैदा कर दिया। वो अब सारे शहर के लोगों को भी उस डिस्क की मदद से पपेट बना देना चाहता था, ताकि वो सबको अपनी मर्जी के अनुसार कंट्रोल कर सके। उसके पास 3 पपेट्स थे जिनके नाम थे ग्रम्पी, ब्रेनी और डिम्पी। वो तीनों पपेट बैस्टर को उस डिस्क से छेड़छाड़ करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस डिस्क में चेंजेस करने से क्या होगा। लेकिन बैस्टर उनकी बात नहीं सुनता है और वो उस डिस्क में कुछ चेंजेस करके उसे ऑन कर देता है। उस डिस्क के ऑन होते ही वहाँ लाइटनिंग होने लगती है और देखते ही देखते बैस्टर का हाथ अचानक से बड़ा हो जाता है, जो देखने में किसी लकड़ी का बना हुआ लग रहा था। वो अब बहुत ही बड़ा हो चुका था। वो जोर से हंसने लगता है। उसे इस रूप में देखकर वो तीनों पपेट्स भी बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम हार्वे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डॉग जेरी के साथ अपने साइकिल पे स्टंट करता हुआ अपने घर पहुँचता है। वहाँ उसे उसकी दोस्त मोनिका मिलती है। हार्वे उसे कहता है कि उसने आज एक नई गेम खरीदी है जिसका नाम पपेट मास्टर है और वो अपने घर के अंदर जाने लगता है। तो मोनिका उसे कहती है कि स्कूल ट्रिप के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना मत भूलना। हार्वे घर आकर देखता है कि उसके डैड अपने म्यूजियम के प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी हैं। वो अपने कमरे में चला जाता है और अपना नया गेम खेलने लगता है। तभी कुछ देर बाद उसके डैड उसके कमरे में आते हैं, तो वो जल्दी से अपना गेम छुपाकर पढ़ने का नाटक करने लगता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि वो काम पे जा रहे हैं और उसे सारा दिन गेम खेलने से मना करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही हार्वे फिर से गेम खेलने में व्यस्त हो जाता है। वो गेम खेलने में इतना मग्न हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि रात से कब सुबह हो गई। उसने पूरा गेम खत्म कर लिया था। अब उसे सिर्फ अपना नाम इंटर करना था, जिससे वो उस गेम के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाएगा। वो बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे आवाज आती है कि उसके डैड घर आ चुके हैं। वो तुरंत गेम को एक बोर्ड से छुपाकर सोने का नाटक करने लगता है। उसके डैड देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है। वो उसे देखने जाते हैं, लेकिन हार्वी के जूतों पर पैर पड़ने की वजह से वो वहीं गिर जाते हैं और इसी वजह से हार्वी का कंप्यूटर भी दिखने लगता है। वो जल्दी से उसे छुपाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके डैड देख लेते हैं और उसे गुस्से में पूछते हैं कि वो फिर से सारा दिन गेम खेलता रहा। हार्वी जल्दी से अपना नाम टाइप करने लगता है, पर उसके डैड उसके हाथ से जॉयस्टिक छीन लेते हैं और छीना झपटी में हार्वी का कंप्यूटर भी टूट जाता है। हार्वी अपने डैड से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि वो कभी भी उससे प्यार नहीं करते। हार्वी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। वो घड़ी में देखता है कि वो बहुत लेट हो चुका है, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। इधर मोनिका अपने टीचर को हार्वी का वेट करने को कहती है, लेकिन वो सब हार्वी के बिना ही ट्रिप पर चले जाते हैं। हार्वी वहाँ देखता है कि उसके शहर का मेयर वहाँ का म्यूजियम तोड़वा रहा है। ये वही म्यूजियम था जिसे उसके डैड बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ 2 वर्कर उस म्यूजियम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जेरी उन्हें रोकने लगता है और हार्वी भी उन्हें रोकने के लिए वहाँ आ जाता है। वो एक पत्थर उठाकर उनके तरफ फेंकता है, जो उस जेसीबी के इंजन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है और वो जेसीबी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वहीं कुछ दूर से मोनिका भी छुपकर ये सब देख रही थी। वो भी हार्वे के चलते अपने ट्रिप पर नहीं गई थी। हार्वे के डैड मेयर को कॉल करके म्यूजियम को तोड़ने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो उनके शहर की एक बहुत ही पुरानी धरोहर है जिसे उन्हें अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन मेयर उन्हें बताता है कि अब तक तो म्यूजियम टूट भी चुका होगा। वो जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागता है। इधर जेसीबी के हैमर के गिरने से म्यूजियम के आगे बहुत बड़ा गड्ढा होने लगता है, जिसमें हार्वे और जेरी गिर जाते हैं। उसे बचाने के लिए मोनिका आती है और वो भी उसके अंदर गिर जाती है। हार्वे को वहाँ अंदर एक कमरा दिखाई देता है जहाँ बहुत सारे डरावने दिखने वाले पपेट रखे हुए थे। हार्वे को वहाँ मोनिका भी मिलती है। तभी हार्वे को वहाँ दीवार पर डिस्क दिखाई देता है जो उसे उसके जॉयस्टिक की तरह ही लगता है। वो उसे वहाँ से निकाल लेता है और उसे ऑन कर देता है। वहाँ फिर से वही लाइटनिंग होती है और वहाँ के नीचे से एक घूमती हुई सीढ़ी निकलती है जो ऊपर की तरफ जाती है। वो तीनों उसके सहारे ऊपर आ जाते हैं। इधर हार्वी के डैड भी भागते भागते म्यूजियम तक पहुँच चुके थे। वो देखते हैं कि म्यूजियम तो अभी तक सही सलामत है। हार्वी, मोनिका और जेरी ऊपर एक बहुत बड़े रूम में पहुँच चुके थे। वहाँ उन्हें बहुत सारे पपेट दिखाई देते हैं। तभी उन्हें वहाँ बैस्टर के तीनों पपेट दिखाई देते हैं। डम्पिट ब्रेनी से कहता है कि हार्वी के हाथ में वही मैजिकल डिस्क है, इसका मतलब यही हमारा नया मास्टर है। वो हार्वी से पूछता है कि क्या वो उसका नया मास्टर
मास्टर है। तो हार्वी कहता है कि वो किसी का मास्टर नहीं है। तब ब्रेनी हार्वी को समझाता है कि उसके हाथ में जो डिस्क है उसी की मदद से पपेट मास्टर पपेट को नचाता है। हार्वी उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि क्या वो भी उसे कंट्रोल कर सकता है। तो ब्रेनी उससे कहता है कि तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस डिस्क के पावर को संभाल सकते हो, उसके बाद तुम एक पपेट मास्टर बन जाओगे। फिर तुम सारे पपेट को वापस से जिंदा करके इस थिएटर को पहले जैसा खूबसूरत बना सकते हो। तो मोनिका उससे कहती है कि ये कोई थिएटर नहीं बल्कि एक म्यूजियम है जो कि कुछ दिनों में ही तोड़ दिया जाएगा। वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब वो तीनों पपेट अपने पुराने मास्टर बेस्टर की स्टोरी एक प्ले के जरिए बताते हैं कि कैसे उसके मास्टर ने अपने पावर के अहंकार में अंधे होकर अपने हार्ट को इस डिस्क में डाल दिया, लेकिन उसके बाद उसे डिस्क के पावर ने अपने अंदर कैद कर लिया। डिम्पिट हार्वे से कहता है कि वो चाहते हैं कि वो उसका नया मास्टर बने और उनके ग्रेटेस्ट मास्टर के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाए। ये सुनकर हार्वे को उसके गेम की याद आती है और वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो हार्वे को वो डिस्क ऊपर सेंटर में रखने को कहते हैं जिससे उनके बाकी के पपेट जिंदा हो जाएंगे। हार्वे उसके पीछे एक बटन के बारे में पूछता है। ब्रेनी उसे उस बटन को हाथ लगाने से मना कर देता है क्योंकि इसी की वजह से उसके पुराने मास्टर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हार्वे उस डिस्क को फिर से घुमाता है और इस बार उसकी वजह से एक ड्रैगन पपेट वहाँ गिरता है जो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था और हार्वे उस डिस्क की मदद से उसे कंट्रोल कर सकता था। ब्रेनी हार्वे को उस डिस्क को उसके सही जगह पे रखने को कहता है जो बिल्कुल उनके ऊपर था। तभी वहाँ हार्वे के डैड आ जाते हैं। सारे पपेट अपने आप को छुपाने लगते हैं। ड्रैगन भी वहाँ बेजान पपेट की तरह लेट जाता है। हार्वे के डैड वहाँ उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि उसने उनके पूरे म्यूजियम को बर्बाद कर दिया। हार्वे अपने डैड को समझाने की कोशिश करने लगता है और उन्हें वो मैजिक डिस्क भी दिखाता है और उन्हें उस मैजिकल डिस्क के बारे में सब कुछ बताता है और वो उन्हें पपेट्स के बारे में भी बताता है, लेकिन उसके डैड उसके कोई भी बातों का भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हार्वे हमेशा की तरह सिर्फ बातें बना रहा है। हार्वे उस ड्रैगन को उठाकर उन्हें दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन बिना कोई हरकत किए वैसे ही पड़ा रहता है। हार्वे इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि कभी भी उसके डैड उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने म्यूजियम से प्यार है। उसके डैड भी सोचने लगते हैं कि वो हार्वे पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर गए और वो उस डिस्क को उसे वापस देने लगते हैं। तभी पीछे से ग्रम्पी उन्हें मारकर गिरा देता है और बाकी पपेट डिस्क को गिरने से बचाते हैं। ब्रेनी वो डिस्क हार्वे को दे देता है और जल्दी से उसे वहाँ ऊपर लगा देने को कहता है। हार्वे उस ड्रैगन पे बैठ जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसके डैड उसके पीछे भागते हैं और उस ड्रैगन के पूंछ में लटक जाते हैं। किसी तरह हार्वे ऊपर पहुंच जाता है। उसके डैड अभी भी वहीं हवा में लटके हुए थे। वो हार्वे को मना कर रहे होते हैं, लेकिन हार्वे उस डिस्क को सेंटर में लगा देता है, जिसके बाद वो पूरा म्यूजियम ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। ब्रेनी उसे कहता है कि डिस्क को स्टॉर्म क्लाउड से एनर्जी मिलेगा और सारे पपेट्स जिंदा हो जाएंगे। कुछ देर में ही उनका म्यूजियम स्टॉर्म क्लाउड तक पहुंच चुका था और उससे डिस्क को एनर्जी मिलती है जो वहाँ बाकी के पपेट्स तक पहुँचती है और वो सब जिंदा होने लगते हैं। पर तभी हार्वे के डैड आकर उस डिस्क को निकाल देते हैं और वो म्यूजियम नीचे वापस से अपने जगह पर आ जाता है। हार्वे अपने डैड पर बहुत गुस्सा करता है कि वो कब उस पर विश्वास करना शुरू करेंगे। वो जाकर डिस्क को उठाता है। वो अब भी काम कर रहा था और तभी वहाँ हॉल ऑफ फेम का बोर्ड वहाँ सामने उभरता है। वहाँ अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट मास्टर के बीच में हार्वे का भी नाम होता है। वहाँ के सारे पपेट्स हार्वे की जीत में उसे बधाई देने लगते हैं। तभी वहाँ हार्वे के नीचे वही सीढ़ी खुलती है और वो सभी नीचे के रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ वो डरावने से दिखने वाले पपेट्स रखे हुए थे। हार्वे उन सारे पपेट्स को भी जिंदा करने का सोचता है। सभी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन हार्वे कहता है कि अब वो एक मास्टर है और वो इन सबको भी जिंदा करेगा। वो उन सबको जिंदा करने का कोशिश करने लगता है, पर वो डिस्क काम नहीं कर रहा था। वो उस डिस्क के पीछे के बटन को दबा देता है। उसके ऐसा करते ही नीचे से एक बॉक्स निकलता है जिसमें उनका पुराना मास्टर बेस्टर होता है। बेस्टर अपने पावर से वहाँ के पपेट्स को जिंदा करने लगता है जो सब उसके गुलाम थे। ग्रम्पी उसे ये सब बंद करने को कहता है, पर वो उसे और ब्रेनी को भी अपना गुलाम बना लेता है। हार्वे उस डिस्क की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बेस्टर उसे वो डिस्क वापस देने को कहता है। पर हार्वे उसे कहता है कि वो उसे हराकर इन सबको गुलामी से आजाद कराएगा। बेस्टर उस पर हमला कर देता है और उसे वो डिस्क छीनने की कोशिश करने लगता है। हार्वे को बचाने के लिए उसके डैड आगे आते हैं, पर बेस्टर अपने पावर से उन्हें भी एक पपेट बना देता है और वहाँ के सारे पपेट्स हार्वे को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। बेस्टर हार्वे के हाथ से वो डिस्क छीन लेता है। वो तीनों अपने आप को किसी तरह बचाते हुए वहाँ से बाहर निकलकर एक दूसरे रूम में आ जाते
हैं वो जगह उन्हें एक लैब की तरह लग रही थी। ये वही जगह थी जहाँ बेस्टर ने उस डिस्क में चेंजेस किए थे। मोनिका हार्वे से कहती है कि उसे बेस्टर से वो डिस्क हासिल करना होगा, तभी उसके डैड और वो पपेट्स वापस आ सकते हैं। तभी हार्वे को वहाँ बेस्टर की तस्वीर दिखाई देती है जिसमें उसके हार्ट की जगह वो डिस्क लगी हुई थी। वो दोनों अब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जेरी उन्हें एक रास्ता दिखाता है। वहाँ ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट लगी हुई थी। वो उसके सहारे ऊपर जाने लगते हैं। बेस्टर बाहर आकर शहर के लोग और पूरे शहर को ही पपेट में बदलने लगता है। तब तक हार्वे और मोनिका भी ऊपर पहुंच चुके थे। हार्वे छुपता हुआ बेस्टर के नजदीक पहुंचता है और किसी तरह उससे वो डिस्क छीन लेता है और वो भागकर उस डिस्क को उसके सही जगह पे लगा देता है, जिससे उसके डैड और वो तीनों पपेट्स वापस से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन बेस्टर फिर से वो डिस्क हार्वे से छीन लेता है और उसे वहाँ ऊपर से नीचे फेंक देता है। पर उसके डैड उस ड्रैगन को लेकर आते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि उसे किसी भी हाल में बेस्टर को हराना होगा, नहीं तो वो पूरे शहर को पपेट्स में बदल देगा। हार्वे उसे रोकने के लिए जाता है तो बेस्टर अपने बैट्स को उस पर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन ड्रैगन की आग से वो सारे बैट्स खत्म हो जाते हैं। बेस्टर अभी भी अपने पावर से उन पर हमला कर रहा होता है। हार्वे उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। वो अपने डैड से उसका ध्यान भटकाने को कहता है और वो जाकर उससे वो डिस्क छीन लेगा। वो सब बेस्टर की तरफ बढ़ते हैं। उसके डैड वहाँ से जंप करके बेस्टर तक पहुँचते हैं और वो जल्दी से कूदकर उसके हाथ से वो डिस्क छीन लेता है, पर बेस्टर मोनिका को पकड़ लेता है। उसके बदले में वो हार्वी से वो डिस्क वापस मांगता है। हार्वी सोचने लगता है कि आखिर इस डिस्क में ऐसा क्या है जो इसे लेने के लिए इसके पीछे पड़ा हुआ है। तब उसे बेस्टर की तस्वीर याद आती है और वो जाकर उसके डिस्क को उसके हार्ट में लगा देता है, जिसके तुरंत बाद उसके शरीर से हरे कलर का गैस निकलने लगता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। बेस्टर हार्वी को उसके असली रूप में लाने के लिए थैंक्स बोलता है और वो गायब हो जाता है। सारे लोग जो पपेट्स बन चुके होते हैं वो वापस से ठीक हो जाते हैं और उस डिस्क को म्यूजियम में रख दिया जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे थे। और उस पपेट थिएटर को भी शहर के लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।